चलिए क्वेश्चन जो 5 है एक्सरसाइज 10.2 का क्लास 10 का है ना, 4 तक हम लोग अपना यूट्यूब चैनल में डाल चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे 5वां वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, कौन से बिंदु से बता रहे हैं आपका, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, जो वृत्त का एक स्पर्श बिंदु है और स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है आपका, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। और एक बार समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, जो वृत्त का एक स्पर्श बिंदु होता है ना, उस वहीं पर से होकर आपका एक स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, उसी से होकर निकलते हैं या गुजरते हैं। पर खींचा गया लंब, जब उसमें हम लोग सीधा सीधी लंब डालेंगे तो क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये मेरे को पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं, सर्किल है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, राउंडर से बनाइएगा है। हम आप लोगों को अपने राउंडर से नहीं बना रहे क्योंकि मेरा वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लिया हम क्या है, एक वृत्त है और वृत्त का सेंटर हो गया मेरा यहाँ पर, इधर भी लिख सकते हैं आप लोग, उधर भी लिख सकते हैं, ओ, ठीक है। और क्या पूछा गया कि वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ एक स्पर्श बिंदु ले ले, ठीक है। तो जहाँ स्पर्श बिंदु हम लोग लिखेंगे वहाँ से होते हुए क्या बोले, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, यानी जहाँ भी हम लोग स्पर्श बिंदु लेंगे वहीं से होते हुए मेरा स्पर्श रेखा खींचेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको खींच लेते हैं और इसका हम कुछ नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी के समांतर ऊपर में भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ भी ले लिए, ठीक है। इस रेखा का भी कुछ नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं रेखा ए और बी स्पर्श रेखा है, और इधर ले लेते हैं हम सी और डी, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो स्पर्श बिंदु होगा, दोनों साइड दो स्पर्श बिंदु होगा, इसको हम पी मान लेते हैं और इधर हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या पूछे, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, जब हम लोग इसके ऊपर लंब खींचेंगे, जैसे सी डी मेरा एक स्पर्श रेखा है, इसके ऊपर जैसे हम लोग लंब डालेंगे, क्या बोल रहा, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए वृत्त के केंद्र से होकर आपका जा रहा कि नहीं, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो इधर अगर सी डी मेरा स्पर्श रेखा है तो क्यू पी बोलिए या पी क्यू बोलिए, ये सीधा सीधी आपका क्या है, लंब है। सी डी के ऊपर क्या है, पी क्यू लंब है। और इधर से अगर हम लोग देखते हैं ए बी के ऊपर भी पी क्यू लंब है, दोनों साइड से, ठीक है। तो यही चीज हमको प्रूव करना है कि पी ओ क्यू से हो, मतलब पी ओ जो पी ओ क्यू है वो केंद्र से होकर मेरा गुजर रहा है कि नहीं, ये मेरे को प्रूव करना है। यानी ये सीधा सीधी, तो इधर से अगर पूरा देखेंगे तो कितना 180 डिग्री का कोण बनेगा, या इधर से हम लोग देखेंगे फिर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 180 डिग्री इधर से भी कोण बनेगा, फिर इधर से भी 180 का कोण बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते जो जो लिए हैं। तो मानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग सोल्यूशन, यहाँ लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे सोल्यूशन, जो दिया हुआ है उसको मान लेते हैं। चलिए मानते हैं, मान लिया कि ए बी और सी डी दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए है कि नहीं, देखिए ए बी और सी डी क्या है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं जो केंद्र, जो केंद्र ओ वाली वृत्त को
P, बिंदु P और Q पर, है ना, जो केंद्र O वाले वृत्त को बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करती है। ठीक है, इतना मान लिए, जो हम लिए हैं उसको हम मान लिए। पहले मान लिया कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जो केंद्र ओ वाले वृत्त को बिंदु P, देखिए बिंदु P तथा Q पर स्पर्श आपका करती है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसके बाद प्रूफ जो बोले ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी वृत्त के केंद्र से होकर अगर POQ जाता है, मतलब POQ को वैल्यू कितना होगा, 180। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ हम लोगों को अपने से रचना करना पड़ता है। तो हम चलिए रचना करते, इधर भी कर सकते हैं आप लोग, उधर भी कर सकते हैं, हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, अगर इधर ले लिए, डॉट डॉट ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए डॉट डॉट है, ठीक, ये डॉट डॉट है, इसका हम लोग रचना कर लिए। इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं कुछ, जैसे R लिख लिया। तो करना यही है कि जो ROQ होगा और ROP होगा, इधर से ये भी 90 डिग्री होगा और फिर इधर से ये भी 90 होगा, यानी 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा, 180। यानी उसी को हम लोग को लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमाण करना है कि क्या प्रमाण करना है हम लोगों को, जैसे कोण ROQ प्लस कोण ROQ प्लस ROP इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अगर ये मेरा निकल गया तो सोच लीजिए कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, जो भी मतलब स्पर्श रेखा पर जो भी लंब हम लोग खींचेंगे वो वृत्त से होकर आपका जाएगा। अभी क्या लिए हैं देखिए, फिर लिखेंगे रचना से, क्योंकि हम डॉट डॉट खींचे हैं। रचना से क्या लिखेंगे, देखिए कि RO को AQ तथा CP के समांतर खींचा गया है। तो लिखेंगे हम लोग RO को AQ तथा CP के समांतर खींचा गया है। ठीक, देखिए जो RO को लिए वो उसको हम लोग क्या किए, AQ और CP के समांतर हम लोग खींच लिए हैं। इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जाके हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण लिखते हैं। तो जब भी हम लोग प्रमाण लिखेंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन दे लेंगे। देखिए जितना भी है ना, ये सब कॉमन करने के लिए ये सब आपका क्या है, लिखने का एक तरीका है। इस टाइप से आप लोग लिखिएगा, नंबर आप लोगों को बढ़िया से मिलेगा। चलिए देखते हैं प्रमाण के क्या है। प्रमाण में क्या देखेंगे, देखिए जैसे AQ लिए हैं वो RQ के समांतर है, फिर CP जब लेंगे वो भी RQ के समांतर है। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो देखिए हम लिखते हैं सिंस, यानी चूंकि, लिखेंगे AQ समांतर, पहले लिख लेते हैं AQ समांतर क्या है मेरा, RO। देखिए है कि नहीं, AQ समांतर RO है। जब समांतर दिखाए तो देखिए यहाँ पर देखिए फिगर में थोड़ा सा देख लीजिए, जो ROQ है ये तो 90 डिग्री लिया हुआ है ये मेरा, और जो AQO है यहाँ भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो PQ डाले हैं ना AB के ऊपर, तो जो PQ डाले AB के ऊपर तो वहाँ क्या होता है, जहाँ पर डाला जाता है वहाँ पर मेरा क्या होता है, यानी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे जाके कितना डिग्री कोण बनाता है आपका, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे लिखेंगे एंगल ऑफ AQO, देखिए AQO लिख लिए हम लोग, प्लस फिर क्या करेंगे हम लोग, ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये कहाँ से आया आपका, ये होता है क्या, जब दो समांतर रेखा होते हैं तो उसकी जो अंदर की कोण होते हैं ना उसको अंत कोणों का योग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंत कोणों का योग। ठीक है, अंत कोणों का योग। अभी देख लीजिए जो AQO है इसका मान हम लोगों को 90 होगा। 90 क्यों होगा देख लीजिए, जो
पी क्यू को डालें हम लोग ए बी के ऊपर, तो ए क्यू ओ माने या ए क्यू पी है, यहाँ आके आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 का। यही तो चीज़ हम लोग मतलब पर में 10.2 में पढ़े थे कि स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पर आपका क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, मतलब लंब होता है, मतलब 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यू ओ के बदले यहाँ हम लोग थोड़ा लिख सकते थे पहले, नहीं लिखे चलिए चलेगा, फिर इसका बदले हम लोग लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस कोण आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर लिखेंगे आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ठीक है, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि लिख लेते हैं ओ क्यू लंब ए बी। ठीक है, लिख दिए, जो ओ क्यू लंब ए बी हुआ, अर्थात क्या हुआ, कोण ए क्यू ओ का मान 90 डिग्री ले लिया हम। ठीक है, अभी क्या करते हैं यहाँ पर, कोण आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, यह हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जो फिगर में है आपका सीपी के समांतर जो आर ओ है, तो ये भी तो एक कोण और एक कोण लेके मेरा कितना होगा 180, ये भी तो दोनों समांतर रेखा का अंत कोण है, तो अंत कोणों का जो कितना होता है मेरा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार कौन कौन सा कोण होगा, देखिए तो एक होगा मेरा पहले तो समांतर दिखा लेंगे, फिर दूसरा कोण क्या होगा, एक होगा आर ओ आपका पी, ठीक है, और दूसरा होगा आपका एक आर ओ पी, एक सी पी ओ। ठीक है, तो दोनों का जो कितना होगा हमारा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक, तो पहले सबसे पहले दिखा लेंगे हम लोग, चूँकि क्या दिखाएंगे हम लोग कि सीपी समांतर क्या है मेरा, आर ओ है। ठीक है, तो जब सीपी समांतर आर ओ कर लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ सी पी ओ, यानी एंगल ऑफ सी पी ओ प्लस एंगल ऑफ आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरा है अंत कोणों का योग, कोणों का योग। ठीक है, अभी देखिए जैसे सी पी ओ हुआ, सी पी ओ जो फिगर में है मेरा सी पी ओ है, देखिए सी पी ओ यानी ओ पी सी डी के ऊपर आपका डाला गया है। तो जहाँ मतलब देखिए बिंदु पी क्या है, स्पर्श बिंदु है, और सी डी है स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श रेखा का अगर रेखा के ऊपर अगर हम लोग ओ पी को डालेंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपका 90 डिग्री कोण। तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल ऑफ सी पी ओ कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, प्लस कोण आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि ओ पी लंब सी डी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी करेंगे हम लोग आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ कितना, आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरा दूसरा वाला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अभी देखिए जैसे दूसरा वाला इक्वेशन हो गया मेरा, तो हम देख सकते हैं क्या है कि समीकरण 1 और 2 में देखिए आर ओ क्यू और दूसरा आर ओ पी, तो जो प्रूव करने बोले हैं मेरा वो तो आ जा रहा आर ओ क्यू प्लस आर ओ पी। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो मेरा आ जाएगा प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, अभी लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे समीकरण 1 में, देखिए क्या है, एंगल ऑफ आर ओ क्यू प्लस इधर क्या है एंगल ऑफ आर ओ पी इज इक्वल टू, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जोड़ लिए, अभी दोनों का राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, 90 डिग्री प्लस इधर भी 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ आर ओ क्यू प्लस एंगल ऑफ आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो लाना था हमारे को प्रूफ में। इसी को हम लोग थोड़ा सजा के लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः जो पूछा गया था स्पर्श रेखा पर खींचा गया पी ओ क्यू लंब, या क्यू ओ पी भी लिख सकते हैं, लंब है, वृत्त के
वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा लेंथी है, 1 से 2 बार बनाते बनाते आप लोगों को याद आ जाएगा पूरा कि कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक।